हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विद एचकेआर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऐसे फंक्शन के बारे में जिनका यूज करके आप अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से। जैसे कि मैं लाया हूँ आपके सामने एक प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे एक टेबल दिख रही होगी जिसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ डेटा टाइप कर रखा है, और टेबल की हेडिंग दी है मैंने डेटा 1। इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे डेटा को टाइप कर रखा है जिसके अंदर हमने नंबर भी टाइप करे हैं, बुलियन वैल्यू भी है, और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट भी है, और साथ ही साथ इस टेबल के अंदर एक एरर भी आ रहा है। और मुझे इस टेबल से क्या करना है कि मुझे इस टेबल के अंदर से उन सेल्स को काउंट करना है जिनके अंदर नंबर आ रहा है। दोबारा सुनो गाइस, मुझे इस टेबल के अंदर से उन सेल्स को काउंट करना है जिनके अंदर नंबर आ रहा है। तो आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप जाओ और यहाँ पे काउंट करने लग जाओ, 1 2 3 4 5, और इतनी आसानी से हमने यहाँ पे काउंट कर लिया। तो गाइस जितनी आसानी से मैंने आपको ये काम बताया है, ये काम इतना आसान नहीं है। अभी तो मेरे पास ये इतनी सी टेबल है, लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ इस टेबल को चेंज करके आपको देता हूँ ये वाली टेबल, और इस टेबल के अंदर अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो मैंने इसे करा जूम आउट, और जूम आउट करने के बाद देख सकते हो ये कितनी बड़ी टेबल है। और अब मैं इसे जूम इन करके दिखाता हूँ हमें इसके अंदर करना क्या है। तो गाइस यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे मार्क्स वाला कॉलम बना रखा है, और इस मार्क्स वाले कॉलम के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे काउंट करना है कि मैंने कितनी सेल्स के अंदर नंबर को टाइप करा है। तो गाइस अब आपके लिए ये काम काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस टेबल का साइज काफी बड़ा है, और हमारी जो पहले वाली टेबल थी उस टेबल का साइज क्या था, काफी छोटा था। इसलिए हमने बोला था कि ये काम तो बहुत इजी है। और अब इस इजी काम को हम किस तरीके से करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, अपनी सेल के अंदर कर्सर को रखना है, और कर्सर को रखने के बाद आप यहाँ पे लगाओगे इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू लगाने के बाद आप लिखोगे यहाँ पे काउंट। काउंट लिखने के बाद आप यहाँ पे उस टेबल को सिलेक्ट कर लोगे जिसके अंदर से आपको यहाँ पे डेटा को काउंट कराना है। और मैं आपको बता दूं, आपका जो काउंट फंक्शन है वो सिर्फ यहाँ पे नंबर को काउंट करता है, किसी और चीज को यहाँ पे काउंट नहीं करता। अगर आपका इसमें होता है टेक्स्ट तो ये उसे भी काउंट नहीं करेगा, अगर आपका होता है यहाँ पे कोई एरर तो ये उससे भी काउंट नहीं करेगा। उसके बाद मैंने क्या करा, ब्रैकेट को क्लोज करा। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो एंटर करने के बाद देखो गाइस, अब हमारा आंसर कितना आया, 5। अब ये 5 क्यों आया, क्योंकि इस टेबल के अंदर 5 कॉलम ऐसे हैं जिसके अंदर क्या है, नंबर है। बाकी जो 3 कॉलम है उनके अंदर क्या है, या तो बुलियन वैल्यू है, या फिर कोई एरर है, या फिर कोई टेक्स्ट है। बाकी 5 सेल्स के अंदर आपका क्या था, नंबर था। तो नंबर को इसने क्या करा, काउंट कर लिया, और नंबर को काउंट करके आपको यहाँ पे आंसर दे दिया। तो गाइस इससे पता क्या चलता है, इससे ये पता चलता है कि अगर आपको कभी भी उन सेल्स को काउंट करना है जिसके अंदर नंबर है, तो आप यहाँ पे यूज करते हो काउंट फंक्शन का। इसी तरीके से अब हमारे पास आता है दूसरा फंक्शन जिसका नाम है यहाँ पे काउंट ए। अब ये काउंट ए क्या करता है, तो मैं इसे बोल के नहीं करके दिखाता हूं। तो मैंने क्या करा, सेल के अंदर कर्सर रखा, और यहाँ पे लगाया मैंने इक्वल्स टू लगाने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे काउंट ए। काउंट ए लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन करना है आपको, और उसके बाद अगेन वही रेंज को आप क्या कर लोगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। और मैंने रेंज को सिलेक्ट करा और ब्रैकेट को क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो हमारा आंसर आया यहाँ पे 8। अब ये 8 क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें F8 से लेकर F16, मतलब यहां से लेकर यहां तक उन सेल्स को काउंट करना था जो कि क्या थी, नॉन ब्लैंक थी, मतलब वो ब्लैंक नहीं थी या फिर वो खाली नहीं थी। मतलब हमें उन सेल्स को काउंट करना था जिसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा है, और इसने हमें वही काउंट करके दे दिया। तो कभी भी अगर आपको उन सेल्स को काउंट करना होता है जिनके अंदर कुछ ना कुछ हो, मतलब या तो उनके अंदर टेक्स्ट हो, या फिर उनके अंदर कोई एरर हो, या फिर उनके अंदर कोई नंबर हो, तो उन सेल्स को काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे काउंट ए का। अगर मैं क्या करता हूँ, इस सेल के अंदर से डेटा को डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद देखो गाइस, अब इसका आंसर क्या आ रहा है, 7। और इसका आंसर अब 7 क्यों आया, तो मैंने आपको बताया था काउंट ए क्या करता है, आपका नॉन ब्लैंक सेल को काउंट करता है। और अब यहाँ पे नॉन ब्लैंक सेल कितनी बची, 7, क्योंकि पहले क्या था, इस सेल के अंदर डेटा था तो नॉन ब्लैंक सेल हुई थी कितनी, 8, लेकिन अब कितनी है, 7। अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूं तो ये अगेन 7 दिखा देगा, और इसी के साथ अगर मैं नीचे वाली सेल का डेटा डिलीट कर देता हूं तो ये मुझे यहाँ पे आंसर देगा 6। और अगर आपको उन सेल्स को काउंट करना है जिसके अंदर खाली नंबर है, बाकी कोई भी डेटा हो उसे काउंट नहीं करना, तो आप यहाँ पे यूज करते हो काउंट का। तो काउंट करता है आपका नंबर वाली सेल को काउंट, और काउंट ए करता है आपका हर उस सेल को काउंट जिसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा होता है। बाकी जो ब्लैंक सेल होती है ये उसको यहाँ पे काउंट नहीं करता। और इसी के साथ गाइस अब मुझे क्या करना है, इस टेबल में से उन सेल्स को काउंट करना है जो कि क्या है, ब्लैंक है। तो ब्लैंक सेल को काउंट करने के लिए आपके पास फंक्शन होता है यहाँ पे इक्वल्स टू, और उसके बाद लिखते हो आप यहाँ पे काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक लिखने के बाद आप इसी तरीके से यहाँ पे इसमें भी रेंज दे दोगे, और रेंज देने के बाद आप क्या करोगे, ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे,
और जैसे ही आप यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हो तो आपका आंसर आता है यहाँ पे 2। अब यहाँ पे आंसर 2 क्यों आया, क्योंकि गाइस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी टेबल के अंदर 2 सेल क्या है यहाँ पे ब्लैंक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इस सेल के अंदर डेटा टाइप कर देता हूँ, तो अब हमारा आंसर आएगा कितना, 1, क्योंकि अब हमारी एक सेल ब्लैंक है, तो इसलिए इसने आंसर क्या दिया हमें, 1। तो गाइस काउंट क्या करता है, हमारा नंबर वाली सेल को काउंट करता है। काउंट क्या करता है, आपकी डेटा वाली सेल को काउंट करता है, मतलब नॉन ब्लैंक सेल को काउंट करता है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा हो। उन सेल को अगर आपको काउंट करना है तो आप यहाँ पे यूज करते हो काउंट का। और काउंट ब्लैंक क्या करता है गाइस, आपकी ब्लैंक सेल्स को काउंट करके बता देता है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं यहाँ पे काउंट इफ की। अब ये काउंट इफ क्या करता है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और डेटा क्रिएट करूंगा। तो मैंने रखा यहाँ पे कर्सर, और कर्सर रखने के बाद मैंने यहाँ पे टाइप करा एप्पल। एप्पल टाइप करने के बाद मैं क्या करूंगा, अपने कर्सर को लाऊंगा यहाँ पे कॉर्नर पे, और कॉर्नर पे लाने के बाद मेरा कर्सर यहाँ पे डॉक्टर सिंबल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं क्लिक करके इसे नीचे ड्रैग करूंगा, तो ड्रैग करने के बाद तो मेरे पास आ जाती है यहाँ पे फ्रूट्स नेम की लिस्ट। और अगर आप जानना चाहते हो कि ये लिस्ट किस तरीके से आती है, आप भी अगर इस तरीके की लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो आई बटन पे क्लिक करो। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि आप किस तरीके से अपनी खुद की लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको काउंट फंक्शन के बारे में बताने वाला हूं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे काउंट इफ की। तो गाइस यहाँ पे देखो कंडीशन क्या दी है, मैंने बोला है काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद ऑरेंज, कि आपको क्या करना है, इस डेटा टू वाली टेबल के अंदर से उन सेल्स को काउंट करना है जो कि कंटेन करती है किसे, ऑरेंज को। मतलब जिन सेल्स के अंदर आपका ऑरेंज लिखा हुआ आ रहा है, उन सेल्स को आपको क्या करना है, यहाँ पे काउंट करना है। तो उसे किस तरीके से काउंट करोगे मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, इक्वल्स टू लिखना है। इक्वल्स टू लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे काउंट इफ, और काउंट इफ लिखने के बाद आपको करना है ब्रैकेट को ओपन, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो गाइस सबसे पहले आपसे मांगेगा रेंज। तो हमने क्या करा, इस टेबल के डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमें किस में से काउंट करना है, इस टेबल के डेटा में से काउंट करना है। तो इसलिए हमने इस डेटा को यहाँ पे क्या करा, सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमसे पूछेगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब आपकी कंडीशन क्या है, मतलब आपकी लिमिट क्या है, मतलब आपको किसको काउंट करना है। सीधा सा मतलब है गाइस, आपको यहाँ पे ये बताना है कि आप किसको काउंट करवाना चाहते हो। और हम किसको काउंट करवाना चाहते हैं, यहाँ पे ऑरेंज को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइप करेंगे ऑरेंज। और इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगाया गाइस मैंने, क्योंकि कभी भी अगर आप टेक्स्ट वगैरह लिखते हो या फिर टेक्स्ट की कंडीशन देते हो, तो टेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो हमने करा यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो एंटर करने के बाद देखो गाइस हमारा कितनी बार ऑरेंज आया था इस टेबल के अंदर, 1 टाइम ऑरेंज आया था। अगर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ग्राफ्स को चेंज करके यहाँ पे टाइप करता हूँ ऑरेंज, और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो एंटर करने के बाद देखो गाइस यहाँ पे इसने अब हमें कितना प्रिंट करा, 2। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो काउंट इफ फंक्शन का। लेकिन अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंडीशन को चेंज कर देता हूँ कि मुझे यहाँ पे ऑरेंज को काउंट नहीं करना है, मुझे यहाँ पे काउंट करना है किसको, एप्पल को। तो आप क्या करोगे, अगेन फंक्शन को ओपन करोगे। और अगर आप एक्सेल के अंदर फंक्शन को बार बार ओपन करते हो गाइस, तो कभी कभार क्या होगा कि आपसे कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी, कि कहीं पर कुछ ना कुछ टाइप हो जाएगा। तो इस गलती को सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑरेंज को हटा देंगे। और ऑरेंज को हटाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे एक सेल का रेफरेंस। तो मैंने क्या करा, इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, और इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एंटर। एंटर करने के बाद अभी देखो हमें यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, 0। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, इस सेल के अंदर कर्सर को लाता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ एप्पल, और एप्पल टाइप करने के बाद देखो गाइस अब हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 2। क्योंकि इस डेटा के अंदर हमारा एप्पल कितने टाइम रिपीट हुआ है, 2 टाइम। तो फर्स्ट टाइम ये रिपीट हुआ, और सेकेंड टाइम यहाँ पे हमारा ये रिपीट हुआ। तो इस तरीके से आप अपने फंक्शन को डायनेमिक बना सकते हो। डायनेमिक का मतलब क्या है, कि चेंजेबल। कि अगर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। अब मैंने टाइप करा इसके अंदर मैंगो, और उसके बाद मैंने करा एंटर, तो इसने मैंगो को भी काउंट करके बता दिया। अगर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कोई और फ्रूट का नेम टाइप कर देता हूँ, तो ये उसी फ्रूट को मैं यहाँ पे काउंट करके बता देगा। तो गाइस आई होप कि आपको काउंट समझ आया होगा, जो कि खाली नंबर को काउंट करता है। काउंट ए समझ आया होगा, जो कि नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। और काउंट ब्लैंक समझ आया होगा, जो कि ब्लैंक सेल को ही काउंट करता है। और इसी तरीके से अगर आपको कंडीशन के हिसाब से किसी चीज को काउंट करना है, तो आप यहाँ पे यूज करते हो काउंट इफ का। और इसी के साथ मैं वीडियो को स्टॉप करता हूं। और वीडियो को स्टॉप करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इसी के साथ चलता हूँ गाइस, बाय बाय, थैंक यू।